Everyone, welcome to our YouTube channel Conceptual Study, Stronger Base to Stronger Future. This is दिवाकर मौर्य। आइए शुरू करते हैं। हमने अकाउंटिंग की सीरीज शुरू करी थी, ठीक है, जिसमें हमने अभी तक 24 लेक्चर्स ले लिए हैं। इन 24 लेक्चर्स में हमने जो भी हमारा नेट का सिलेबस है, ठीक है, हम लोग मेनली नेट पे फोकस कर रहे हैं। तो नेट के सिलेबस में 24 लेक्चर्स में हमने जो भी 11th का पार्ट था और 12th के पार्ट का पार्टनरशिप कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और अब इसमें रह गया हमारा कंपनी आज से हम शुरू करने जा रहे हैं। और कंपनी में इशू ऑफ शेयर है, उसके बाद अपना होल्डिंग या सब्सिडरी का होगा, ठीक है। उसके बाद लिक्विडेशन का है प्रोसेस, वो सारा वो सब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। तो आज से हम लोग कंपनी शुरू कर रहे हैं और कंपनी ये कंटिन्यू चलेगी। शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये है कि एक नया बैच स्टार्ट हो चुका है। अगर आप में से कोई एनरोल करना चाहता है तो आप मुझे इस मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। और आपकी जो फीस रहने वाली है वो 4500 रहने वाली है। आपकी लाइव क्लासेस रहेंगी और ये रहेंगी गूगल मीट पर, ताकि आप मुझसे लाइव इंटरेक्शन कर सके और रेगुलर क्लास वाली फीलिंग आए, ठीक है। रिकॉर्डेड वीडियोस रहेंगी, वीकेंड टेस्ट रहा करेंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर्स, समराइज नोट्स और 100% सिलेबस हम लोग कवरेज करने वाले हैं, ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपनी, देखिए कंपनी हम जानने से पहले देखेंगे कि एक्चुअली कंपनी का मतलब क्या है और कि हम लोग इसमें करने क्या कुछ वाले हैं, ठीक है। तो पहली बात इसमें आएगा अपना कंपनी का मतलब क्या होता है, ठीक है। कंपनी का मतलब क्या है? कोई भी ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन जो कोई भी सेल या परचेज कर रही है, चाहे वो गुड्स का कर रही है चाहे वो सर्विसेज का कर रही है, सेल या परचेज कर रही है और उससे क्या कर रही है, प्रॉफिट अर्न कर रही है। एक होती है एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, हम लोग उसकी बात नहीं कर रहे, हम लोग नॉर्मल कंपनी की बात कर रहे हैं जिसमें पब्लिक कंपनी भी आएगी और प्राइवेट कंपनी भी आएगी, ठीक है। तो कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो गुड्स का या सर्विसेज का सेल परचेज कर रही है और उसके अगेंस्ट में वो प्रॉफिट कमा रही है, ठीक है जी। और सबसे बड़ी बात कि ये कंपनी वो वाली कंपनी कंपनीज एक्ट 2013 में या फिर उससे प्रीवियस किसी भी कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड हो, क्या हो, रजिस्टर्ड हो, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, कंपनी कहेंगे। अच्छा, अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे क्या कुछ। एक तो कंपनी का मीनिंग क्या है, ठीक है, शेयर्स क्या होते हैं, फिर उसको शेयर्स को फिर हम लोग इशू ऑफ शेयर्स का पार्ट है, ठीक है, इशू ऑफ शेयर्स हम लोग पढ़ेंगे इसमें। उसके बाद उनको फॉरफिट कर लेना या री इशू कर लेना, ठीक है, ये सब होगा इसमें। फिर अमलगामेशन का पार्ट भी इसी में है, ठीक है। उसके अलावा इंटरनल या फिर एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, इसका पार्ट भी होगा, ठीक है। और इसमें सबसे लास्ट में जाके आएगा लिक्विडेशन का प्रोसेस। और एक लास्ट चैप्टर और है जिसमें हम बात करते हैं अकाउंट्स किसके, होल्डिंग के या फिर सब्सिडरी कंपनी के, ठीक है। अकाउंट्स ऑफ होल्डिंग कंपनीज में हम पढ़ते हैं क्योंकि सब्सिडरी तो उसमें ऐड ही हो जाती है, क्योंकि सब्सिडरी की बंद ही हो जाती है, तो वो हम अलग से देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे क्या कुछ, शेयर्स, इशू ऑफ शेयर, फॉरफिटेड और री इशू। तो ये आपका एक चैप्टर रहने वाला है। अमलगामेशन रिकंस्ट्रक्शन जो भी रहेगा, ठीक है, ये आपका एक चैप्टर रहने वाला है। और एक होल्डिंग ऑफ अकाउंट्स ऑफ होल्डिंग कंपनी, ये आपका एक चैप्टर रहने वाला है। तो वैसे ये अगर हम प्लस 2 की बुक में देखें तो वो अलग अलग चैप्टर्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो हम लोग आराम से करेंगे, कोई प्रॉब्लम बड़ी वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि कंपनी एक्चुअल में होती क्या है। आज छोटी सी देखेंगे कि है क्या कुछ, बस, ठीक है। अभी मैंने आपको ये बता दिया कि कंपनी है क्या। कोई भी ऐसी कंपनी, कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो गुड्स का या सर्विसेज का सेल परचेज कर रही है, और वो सबसे बड़ी बात कंपनीज एक्ट 2013 में क्या है, रजिस्टर्ड है, ठीक है। 2013 या फिर किसी भी प्रीवियस कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड होनी चाहिए, उसे हम लोग कहेंगे क्या, कंपनी, ठीक है जी। अभी कंपनी का मतलब देख लेते हैं, कंपनी क्या है। पहली बात तो कंपनीज अकाउंट या इशू ऑफ शेयर जो चैप्टर है इसका ये निकल के क्यों है ये देखते हैं। कदे सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कुड नॉट मीट द ग्रोइंग डिमांड्स ऑफ वेरी बिग बिजनेस, ठीक है। ये क्या होते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, जो इंडिविजुअल चला रहा हो या पार्टनरशिप 2-3 बंदे मिलकर चला रहे हो, तो ये इतने ज़्यादा हाई अमाउंट पे जो डिमांड आती है ना, अपनी ग्रोइंग डिमांड्स हो रही हैं, उनको ये कवर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ देयर लिमिटेशंस, क्योंकि उनके पास कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे कि लिमिटेड कैपिटल है उनकी,
अनलिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है, एंड अदर ड्रॉबैक्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं, ठीक है, लिमिटेड भी है, अनलिमिटेड भी है। जैसे अनलिमिटेड लाइबिलिटी में क्या है कि भाई पार्टनरशिप है, तो पार्टनरशिप में क्या है, किसी भी एक पार्टनर ने कोई कांड कर दिया तो उसके चाहे 10 पार्टनर हो, उन सभी को सेम माना जाएगा कि हाँ भाई इसने किया तो इन सभी ने भी किया है, तो इसको जो सज़ा मिलेगी उन सभी को भी वही सज़ा मिलेगी, ठीक है। लेकिन इसी के अलावा अगर एलएलपी की बात करें तो उसमें अलग है कि एलएलपी में सिर्फ अगर इसने किया है तो इनको कोई भी सजा नहीं मिलेगी। तो सबके मेरिट्स और डिमेरिट्स है, लेकिन एक बात यह है कि ये वाले जो सोल प्रोप्राइटरशिप थे, एलएलपी है, पार्टनरशिप है, ये लोग जो है वो डिमांड को कवर अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो कहता है देयर फॉर ए कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस। इसकी वजह से क्या हुआ, जो कंपनी है वो एग्जिस्टेंस में आई टू डू अवे विद द डिफेक्ट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप एंड द पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ए कंपनी इज ए वॉलेंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स formed through the process of law for the purpose of carrying some business। तो क्या होगा, एग्जैक्टली लाइन से क्या करूँ कि हाँ भाई ये एक कंपनी ऐसी है जो वॉलेंट्री एसोसिएशन है और ये लॉ के द्वारा बर्थ भी हुआ है इसका, और लॉ के द्वारा ही इसका डेथ भी होगा, ठीक है, माउंट अप भी होगी। चलिए अब एक सबसे मेन जो बात है, अगर हम लोग एक लाइन में से डिफाइन करें तो कंपनी क्या है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो क्रिएट की गई है लॉ के द्वारा, हैविंग ए सेपरेट लीगल एंटिटी है विद ए परपेचुअल सक्सेशन है, और इसकी एक कॉमन सील है, ठीक है। तो कंपनी के फीचर क्या कुछ हो गए, एक तो आर्टिफिशियल पर्सन है, वो लॉ के द्वारा ही उसका जन्म होगा और लॉ के द्वारा ही वो मरेगी, ठीक है। दूसरा क्या है, सेपरेट एंटिटी है, तीसरा क्या परपेचुअल सक्सेशन है, और फोर्थ क्या है, कॉमन सील है, ठीक है। तो हम लोग अगर एक लाइन में डिफाइन करें कंपनी को, तो कंपनी क्या होगी, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट एंटिटी विद ए परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील, ठीक है जी। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं, क्या है सेपरेट एंटिटी में कहता है एक कंपनी इज ए लीगल पर्सन, एक लीगल पर्सन है, ठीक है। यहां का मतलब क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या है कि आप जब भी कंपनी बनाएंगे ना, मतलब ये ए पर्सन है, ठीक है, ए पर्सन ने क्या किया, एक अपनी कंपनी बनानी चाहिए, ठीक है, कंपनी बनानी चाहिए, और इसने इसका नाम रखा कंपनी का ए लिमिटेड, ठीक है, ए लिमिटेड या ए प्राइवेट लिमिटेड। अगर प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड, अगर पब्लिक कंपनी है तो फिर लिमिटेड, ठीक है। तो उस टाइम क्या होगा, ये सेपरेट लीगल एंटिटी क्या कहते हैं कि ए जो पर्सन है ना ये सेपरेट होगा, और जो इसका बिजनेस है ये सेपरेट होगा। ये कोई कर्म कांड करेगा, कोई काम करेगा तो वो इसमें नहीं काउंट होगा, बिजनेस में काउंट नहीं होगा। अगर कोई बिजनेस का कोई काम है तो वो इसके इंडिविजुअल में काउंट नहीं होगा। दोनों को हम लोग सेपरेट सेपरेट लेकर चलने वाले हैं, ठीक है। तो sorry, a company is a legal person and its entity is quite distinct and separate from its members. It can purchase and sell the properties its own name, ठीक है, ओके कर सकता है, can open bank account its own name and can enter into contracts. Since a company has a legal personality distinct from that of its members, a creditor of such a company can sue only the company फॉर हिज डेट्स एंड नॉट एनी ऑफ इट्स मेंबर्स। तो कहता क्या है कि पहली बात तो जो सेपरेट बंदा है, मतलब जो इंडिविजुअल पर्सन है, वो अपने नाम पे अकाउंट्स भी खुलवा सकता है, अपने नाम पे प्रॉपर्टी भी खरीद सकता है, ठीक है। लेकिन जो कंपनी है, कंपनी के अगर हम करेंगे तो कंपनी के नाम पे भी हम लोग ये चीज़ करवा सकते हैं। और कल को अगर कोई भी केस होता है डेट्स के थ्रू, ठीक है, डेट्स के रिगार्डिंग, तो वो कभी भी इंडिविजुअल पर्सन पे नहीं होगा जिस पर्सन ने उस कंपनी को क्या किया है, बनाया है, उस पे केस नहीं होगा, उस कंपनी पे केस होगा, ठीक है। ये लिख रहे हैं ना, क्रेडिटर ऑफ सच ए कंपनी कैन स्यू ओनली द कंपनी फॉर हिज डेट्स नॉट एनी ऑफ इट्स मेंबर्स। मेंबर्स पे नहीं कर सकते, कंपनी पे कर सकते हैं, ठीक है। तो कंपनी एक सेपरेट चीज है और उसके मेंबर्स एक सेपरेट चीज है। फिर कहता है परपेचुअल सक्सेशन, द एग्जिस्टेंस ऑफ ए कंपनी इज नॉट अफेक्टेड बाय द रिटायरमेंट, डेथ, लुएंसी और इंसॉल्वेंसी ऑफ इट्स मेंबर्स। वो कहते हैं ना शो मस्ट गो ऑन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी आए कोई भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी हमेशा चलती रहेगी, चाहे किसी की रिटायरमेंट हो रही है, चाहे किसी की डेथ हो रही है, चाहे कोई लुएंसी हो रही है, चाहे कोई इंसॉल्वेंसी हो रही है, कभी भी कंपनी खत्म नहीं होगी, ठीक है, वो हमेशा चलती रहेगी। उसका किसी के आने से या किसी के जाने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो कहता है शेयर होल्डर्स में कम एंड शेयर
ये दोबारा होगी रिपीट, शेयर होल्डर्स में, हाँ ठीक है, शेयर होल्डर्स में कम एंड शेयर होल्डर्स में गो बट द कंपनीज गो ऑन फॉर एवर, ठीक है, अनलेस वाउंड अप अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट, ठीक है। तो क्या कहता है, चाहे कोई भी शेयर होल्डर आ रहा है चाहे कोई शेयर होल्डर जा रहा है, कंपनी पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंपनी फॉर एवर के लिए चलती रहेगी। और अगर हम लोग उसे वाउंड अप करते हैं तो वो किसके द्वारा होगी, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग ही होगी, मतलब लॉ के अकॉर्डिंग होगी। अब पहले ही बता दिया कि बर्थ भी क्या होगा, कंपनी का लॉ के अकॉर्डिंग होगा, और डेथ भी कंपनी का बर्थ उसके लॉ के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है जी। चलिए थर्ड कहते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी है द लाइबिलिटी, जैसे पार्टनरशिप में क्या था, पार्टनरशिप हमने पढ़ा तो पार्टनरशिप में ये था कि अगर 4 पर्सन है ए बी सी और डी, ये चारों ने पार्टनरशिप करी, सी ने ना मार्केट से उठा लिए 20 लाख रुपए, कितना जी 20 लाख रुपए उठा लिए, ठीक है। अब सी भाग गया, सी क्या हुआ, भाग गया, वो मान लो यूएस चला गया, ठीक है, उसने अपनी वहीं पे सिटीजनशिप ले ली और वहीं पे रह रहे हैं, ठीक है। अभी जो क्रेडिटर है, जो जिससे इसने 20 लाख रुपए लिए, वो किसको पकड़ेगा, वो सी को पकड़ेगा या पार्टनर्स को पकड़ेगा। पूरी पार्टनरशिप फर्म के नाम से उसने लिया था, सी ने पूरे पार्टनरशिप फर्म के नाम से लिया था ना। तो ये जो मान लो ये ई पर्सन है, तो ई पर्सन किसको पकड़ेगा, सी को पकड़ा जाएगा, ये जो बाकी बचे हुए इनको पकड़ेगा, जी बाकी बचे हुए उनको पकड़ेगा। मतलब जितना ये लायबल है, जितना सी लायबल है इस 20 लाख के लिए, उतने ही इक्वली ए बी और डी भी लायबल हैं 20 लाख के लिए, ठीक है। लेकिन अभी कंपनी आई, कंपनी में क्या चीज है, कंपनी में ये कहा कि अगर सी ने पैसा लिया है तो सी ही लायबल होगा, ए बी और डी लायबल नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ शेयर्स की बात होती है, शेयर्स होते क्या हैं वो हम थोड़ा सा नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। मगर क्या चीज़ है कि भाई जो पैसा लगाया है, जो आपका पैसा देना है वो है, मतलब अभी एग्जांपल देख लेते हैं फिर आपको समझ में आ जाएगा। द लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर ऑफ ए कंपनी इज लिमिटेड। जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं ना, शेयर होल्डर्स होते हैं असली मालिक। कौन होते हैं जी, असली मालिक होते हैं, यही पैसा लगाते हैं, ठीक है। लेकिन इनके पास ना पैसा लगाने के बाद इनके पास टाइम नहीं होता कि ये लोग कंपनी में देख सके, तो उसके रिगार्डिंग भी एक अलग से फीचर है, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। ये वाला फीचर है 6th, ठीक है। तो शेयर होल्डर क्या है, शेयर होल्डर कंपनी का मालिक है, लेकिन उसकी ना जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड है। लिमिटेड कितनी, अनपेड, जितना भी उसने पे नहीं किया अभी तक, ठीक है। मान लो उसने एक शेयर लिया और शेयर की वैल्यू थी 100 रुपये, कितनी थी 100 रुपये, उसने ना 80 रुपये तो पे कर दिया, लेकिन अभी 20 रुपये पेंडिंग है। तो कल को अगर कंपनी को जरूरत हुई ना, तो कंपनी ये नहीं कहेगी कि आप तो जी मुझे 30 रुपये दो, नहीं, वो शेयर होल्डर सिर्फ और सिर्फ 20 के लिए लायबल है और 20 ही पे करेगा। उसको कंपनी फोर्स नहीं कर सकती कि आप तो जी 30 रुपये मुझे पे करो, मुझे भी जरूरत है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। कंपनी कह देगी तो वो मतलब बेवकूफ़ी वाली बात है। लेकिन शेयर होल्डर के पास क्या है, शेयर होल्डर के पास राइट है, और उसकी जो लायबिलिटी है अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 वो क्या है, लिमिटेड है। और जितनी भी उसने अनपे की है, मतलब जितनी भी उसने पे नहीं की अभी तक, अनपेड अमाउंट तक वो उसकी लायबिलिटी बनती है, ठीक है जी। फिर कहते हैं कॉमन सील। कॉमन सील एक कंपनी में और में नॉट मेंटेन है कॉमन सील। वो चाहे तो बना भी सकती है अपनी कॉमन सील, और ना चाहे तो ना भी बना सकती है। इफ इट हैज ए कॉमन सील it is affixed to all the important documents of the company। आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कंपनी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है, MOA हो गया, AOA हो गया, अभी पढ़ेंगे आगे, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इनमें सारा लिखा होता है इनका भी, हाँ भाई क्या कुछ करने वाले हैं, कहाँ से जन्म ली, क्या हुआ क्या नहीं, सब लिखा होता है। तो इस पर ना एक कॉमन सील लिखते हैं। कॉमन सील का मतलब होता है लाइक एज स्टैंप। तो स्टैंप कंपनी चाहे तो अपने नाम की बनवा भी सकती है और चाहे तो नहीं बनवा सकती, लेकिन अगर बनवाएगी तो उसके डॉक्यूमेंट्स ना एक ऑथेंटिसिटी प्रूव करेंगे कि हाँ भाई ये कंपनी के डॉक्यूमेंट्स हैं, और इस पे कंपनी के अगर स्टैंप्स लगे हैं तो वो शेयर होल्डर्स को या फिर जो भी उस कंपनी से रिलेटेड पर्सन हैं उनको वो ऑथेंटिसिटी शो करेगी कि हाँ भाई ये ऑथेंटिक चीज़ है, ठीक है। फिर कहते हैं ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स कॉल्ड शेयर्स। मैंने शेयर्स का बताया था कि थोड़ा सा भी यहाँ देखने मेनली आगे देखेंगे शेयर्स होते हैं, ठीक है। तो जितने भी कैपिटल होते हैं, कैपिटल क्या होती है, पूंजी होती है, जो भी कैपिटल, जो भी पैसा हम कंपनी को चलाने के लिए लगाते हैं। मान लो कोई एक ए पर्सन है, ए पर्सन ने अपना 50 लाख रुपया कंपनी को क्रिएट करने में लगाया, तो 50 लाख क्या है जी, कैपिटल है। उस कैपिटल को ना, अब उस कैपिटल को टुकड़ों में बांट दिया, कितना जी, टुकड़ों में बांट दिया, मतलब 10-10 के टुकड़ों में मान लो ऐसे बांट दिया, 10 ऐसे बांट दिया, और 10 रुपया, मतलब ये कह दिया कि ये 10 रुपये का शेयर है, आप आओ और 10 रुपये मुझे दे जाओ। भाई जो मेरा 50 लाख रुपए लगा है,
आप इस तरह से दे जाओ और आपको इसके बदले में मैं आपको रिटर्न प्रोवाइड करता रहूंगा या करती रहूंगी, ठीक है। तो वो क्या है, शेयर्स। अभी आपकी टोटल कैपिटल को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया और उस बटे हुए टुकड़े को कहते हैं हम लोग शेयर, ठीक है। दीज शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। कुछ कंडीशंस हैं, लेकिन ये शेयर्स क्या हैं, फ्रीली ट्रांसफरेबल है कि आज अगर ए पर्सन के पास है तो कल बी के पास हो सकता है, उस परसों सी के पास हो सकता है और फिर दोबारा घूम के क्या पता ए के पास हो जाए। तो फ्रीली ट्रांसफरेबल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब बात आती है, ये सब हमने किया कि शेयर होल्डर्स पैसा लगाते हैं, शेयर्स ही होते हैं, लेकिन शेयर होल्डर से पास ना कभी टाइम नहीं होता, क्योंकि कंपनी में कभी आप देखोगे तो पैसा जो है ना, वो पैसा कभी भी एक पर्सन नहीं लगाता, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स होते हैं जो उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं। आप सुने ना, शेयर होल्डर्स होते हैं, शेयर मार्केट, तो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो वो शेयर होल्डर्स के पास ना कभी भी टाइम नहीं होता, तो वो क्या करते हैं भाई, वो अपनी जगह पे कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को या डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर देते हैं, ठीक है। अब लिखता क्या है, कहता शेयर होल्डर्स आर द पर्सन, एक सेकेंड, शेयर होल्डर्स आर द ट्रू ओनर्स। मैंने बताया कि शेयर होल्डर्स क्या मालिक हैं, ट्रू ओनर्स हैं ऑफ ए कंपनी, बट यूजुअली द नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स इज क्वाइट लार्ज। बहुत ज्यादा में होते हैं, मतलब हजारों में, लाखों में भी हो सकते हैं आपके शेयर होल्डर्स, ठीक है। आपने मान लो 10-10 रुपए का शेयर इशू कर दिया और वो 10-10 रुपए के लाखों लोग ले गए शेयर्स, किसी ने 5 लिए, किसी ने 10 लिए, किसी ने 50 ले लिए, किसी ने 100 ले लिए, इस तरह से ले लिए। तो क्या बहुत सारे नंबर ऑफ शेयर्स हैं, नंबर ऑफ शेयर्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ शेयर्स, तो इन्हें संभालना और इन्हें ये सभी के सभी मिलकर डिसीजन ले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो होता क्या है, and as such it is neither possible nor desirable for each member to take part in day to day management। तो किसी के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो डे टू डे मैनेजमेंट जो कंपनी की है उसमें पार्टिसिपेट कर सके और उसे संभाल सके। तो उसके लिए क्या करते हैं, देयरफॉर द कंपनी इज मैनेज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, कुछ डायरेक्टर्स बिठा दिए जाते हैं, जो इलेक्ट कौन करता है, शेयर होल्डर्स करते हैं, और शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करती है, काम करती है। तो कंपनी का अगर हम देखें तो कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, अपने शेयर होल्डर्स को खुश रखना, शेयर होल्डर्स को खुश रखना, यही काम है कि इनके लिए प्रॉफिट कमाना और इनको दे देना। भाई जो इन्होंने इन्वेस्ट किया है पैसा, उसके अगेंस्ट में इनको कुछ रिटर्न प्रोवाइड करना। आज इन्होंने अगर 10 रुपए लगाया तो कल इनको 10.5 या 11 रुपए दे देना, ठीक है, जो भी इनका परसेंटेज ऑफ रेट रहेगा वो दे देना। तो शेयर होल्डर्स अलग चीज है और मैनेजमेंट अलग चीज है। यही बात करी है पहले पॉइंट में कि सेपरेट लीगल एंटिटी है, कि आपके मेंबर्स अलग हैं और आपकी जो कंपनी है वो अलग है, सेपरेट है, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। कल को केस होगा तो मेंबर्स पे नहीं होगा, कंपनी पे होगा। हाँ, वो अलग बात है कि कुछ सेक्शंस आते हैं जिसमें हम लोग मेंबर्स को इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है जी। चलिए, इसके बाद लास्ट है कैपेसिटी टू स्यू। स्यू का मतलब मैंने आपको पहले बताया कि केस करना, ठीक है। द कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी नोन बाय इट्स नेम, जो अपने नाम से जानी जाएगी, एंड हेंस ऑल एक्शंस ऑफ द कंपनी शैल बी डन इन इट्स नेम, अपने नाम पे सारे काम करेगी। इफ एनी सूट, अगर कोई केस है तो द कंपनी शैल स्यू और बी स्यूड इन इट्स ओन नेम, ठीक है। मान लो आपकी जैसे डाबर कंपनी है, ठीक है, डाबर कंपनी के साथ किसी ने ना कोई चीटिंग करने की कोशिश करी, या डाबर कंपनी ने किसी के साथ चीटिंग करने की कोशिश करी। तो मान लो यहाँ पे XYZ कोई पर्सन है, इस एक केस तो ये है कि डाबर कंपनी ने इनके इस पर्सन के साथ चीटिंग करने की कोशिश करी, या इसने इस कंपनी की रेपुटेशन खराब करने के लिए चीटिंग करी, ठीक है, थोड़ी सी मतलब कोई बात कह दी, अफवाह उड़ा दी, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होगा कि कंपनी अपने नेम पे तो यहां पर अपने नेम पर केस करेगी इनके ऊपर, और ये बंदे इनके नेम पर, मतलब डाबर के नेम पर केस करेगी। ऐसा नहीं होगा कि मान लो कोई मोहन नाम का पर्सन है और जाके वो XYZ पर्सन कहेगा कि हाँ जी डाबर कंपनी का मोहन है और ऐसी सी बात है कि मुझे इस पर केस करना है। ऐसा नहीं, कंपनी पे ही केस होगा। वो डिसाइड होगा कि हाँ भाई किस हिसाब से वो केस हो रहा है, किस चीज को लेकर वो केस हो रहा है, तो वो चीज वहां पे देखेंगे, ठीक है जी। तो मेनली क्या है यहाँ पर कि जो भी एक्शन होंगे वो कंपनी के नेम पर होंगे और कंपनी अपने नेम पर ही केस फाइल करेगी, ठीक है जी। चलिए, तो आज हमने देखा कि कंपनी होती क्या है और कंपनी में कुछ फीचर्स हैं। जो सबसे मेन चीज है कि फीचर्स उसके अगर हमको याद होते हैं और हमको पता लगता है कि कंपनी एक्चुअल में है क्या, कंपनी क्या है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी। देखो अब हमने जो भी पढ़े वो सारे के सारे इस वाले एक लाइन में आ गया, इस वाली जो डेफिनेशन है, ठीक है। क्या कह रहा है, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन है, बिल्कुल है जी, ठीक है।
क्या है, हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी है, सेपरेट लीगल एंटिटी है ये रहा, ठीक है। प्रीपिचुअल सक्सेशन है, प्रीपिचुअल सक्सेशन है। कॉमन सील है, बिल्कुल जी कॉमन सील भी है, ठीक है। लिमिटेड लाइबिलिटी है, लिमिटेड लाइबिलिटी उसी के अंडर आ जाती है। मैनेजमेंट से अलग है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, ठीक है। उसके ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स उसका एक फीचर बनता है, और वो केस फाइल कर सकते हैं। केस फाइल कैसे, ये भी सेपरेट लीगल एंटिटी का एक पार्ट बन जाता है, ठीक है जी। चलिए, तो आज हमने करे अपने कुछ फीचर्स और कंपनी देखी, कंपनी होती क्या। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे कुछ नया, कंपनी के बारे में थोड़ा सा और जानेंगे, ठीक है जी। चलिए, वीडियो कैसी लगी लाइक करके जाइएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी है वीडियो, ठीक है जी। शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेलीग्राम पे एक ग्रुप है कॉन्सेप्चुअल स्टडी, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको यहाँ पे फ्री पीडीएफ्स मिल जाएंगी और यहाँ पे आपको रेगुलर में अपडेट्स मिल जाया करेंगे, ठीक है जी। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।